भीम आर्मी का नाम लेना चाहूँगा। अगर ऐसा ही बीएसपी के लोग काम करने लगे और एकदम सोच समझ के, बीएसपी के लोग बहुत पढ़े लिखे लोग होंगे क्योंकि प्रॉपर कैडर ट्रेनिंग के साथ वो लोग जाएंगे। और ऐसा ही मैं फिर से वही जवाब दूंगा जो बात हुई कि लोगों को सेकंड लीडरशिप आज ठीक हो जाए। हम कहते हैं आज भी हमारे जैसे यूथ लोगों को आगे आने का मौका मिले। भाई बताया ना बहन जी ने, कल का लोंडा बचाएगा संविधान। ये बहन जी का स्टेटमेंट है कि लोग कहते किसी पॉलिटिकल पार्टी से विचारधारा एक जो होती है तो मजबूती जो होगा किसी उस विचारधारा का जिससे आप समर्थन करते हैं। बुरा हाल हो गया पार्टी का। जो आप जिस हिसाब से बोल रहे हैं मुझे लग रहा है कहीं कहीं कमियां हैं, काम में कमियां हैं, दिक्कतें हैं। उनको बस एक ही बड़े पॉजिटिव, आप जाओगे आम जनता में कहीं पूछिएगा ना तो एक चीज़ बड़ा मुखर रूप से जो निकल के आता है कि बीएसपी के लोगों ने काम करना बंद कर दिया है, जो मुझे बड़ा दुख देता है। और मैं कहना भी चाहूँगा जो नीचे की लीडरशिप है वो थोड़ा ध्यान दे, वो ज़्यादा मेहनत करे। तो हम लिटरली बोल रहा हूँ आज भी बीएसपी से बड़ी कोई आइडियोलॉजिकल पार्टी नहीं है। कोई भी बड़ी, इस देश की सबसे बड़ी आइडियोलॉजिकल पार्टी है जो खुल के बोल देती है। जीरो है सब में। देखो ये तो कमियां हैं, इस पर बात की जाएगी और इस पर मैं तो बहुजन समाज पार्टी के लोग ज़्यादा जवाब दे पाएंगे। इसमें 2012 के बाद से लगातार बीएसपी आ रही है, 12 साल हो गए आपको हारते हारते, कहाँ दिक्कत मानते हैं? देखो इस बात का दुख तो होता है, लेकिन दिक्कत मैं बताता हूँ। आपने जो आप मुझे बोलने दीजिएगा इस बात पे। दिक्कत है सेकंड लीडरशिप में। फर्स्ट लीडर सेकंड लीडरशिप जो है वो भले, मतलब मैंने देखा लोकसभा चुनाव में भी देखा किस तरीके से कुछ चीज़ें गड़बड़ हुई, चंद चीज़ों के लिए टिकट्स बदले जा रहे हैं। दिल्ली के अंदर ये बहुत मुखर रूप से देखने मिला। मैं इसमें कहना चाहूँगा अगर मीडिया में खिला रहा उसको, हाँ, अगर मीडिया के माध्यम से कुछ लोग ऐसे देख रहे हों जो लोग चाहते हैं सच में एक बहुजन मूवमेंट बढ़ना चाहिए, उनको सेकंड लीडरशिप बात करनी चाहिए। उनको सेकंड लीडरशिप में बड़े ही ईमानदार लोग चाहिए। फिर से माननीय कांशीराम साहब के पास सेकंड लीडरशिप बहन जी थी, बहन जी को पता नहीं है कि नीचे की लीडरशिप। मुझे नहीं लगा, मुझे लगता है पता भी होगा तो पता, मतलब पता होता तो पक्का कुछ ना कुछ करती हो। जो अब आप मेरे समझे बहुत करीबी हो तो मैं आपसे सुनूंगा ना, मैं आप नीचे से क्यों सुनूंगा? जबकि बात ये बहन जी भी चाहती है कि स्थिति में चली जाए पार्टी जैसी चल रही है। कोई, अरे ये तो बड़ा नेचुरल वो है, जवाब है कि कौन ही चाहेगा किसी की पार्टी नीचे जाए। और बहन जी के पीछे जो तमाम तरीके के बहुजन समाज, आज भले ही कुछ लोग नाराज हो, कुछ लोग डिसअपॉइंट हो कि यार क्यों, मतलब जिसके लिए हम दिन रात आज भी लड़ने को तैयार हैं। बहन जी एक बार बोल दें आप सबको जंतर मंतर या संसद घेरना तो सब लोग यहाँ तैयार हो जाएंगे आने को। उसके बावजूद भी सारे जितने भी दलित बुद्धिजीवी है कह रहे हैं कांग्रेस ही बचाएगी संविधान को भी और दलितों को भी। जो ये सब कर रहे हैं बुद्धिजीवी, उनको माननीय कांशीराम साहब ने बहुत अच्छे से टर्म दे दी, चमचा। ऐसे लोग चमचा है, कोई बुद्धिजीवी नहीं है। जो लोग कह रहे हैं कि बीएसपी खराब हो चुकी है और हमें कांग्रेस बचाएगी या संविधान कांग्रेस बचाएगी, उनकी मैं बता रहा हूँ ये कांशीराम साहब के बड़े ही मुखरता से उन्होंने पहचाना। पहले बाबा साहब अम्बेडकर ने पहचाना, वो बात की बात है। मैं पहले ऐसे लोगों तो इन लोगों की वजह से तो छिनेगा जो जनता को, जो आम जनता, जो हमारे तमाम जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं जिनसे उम्मीदें रखते हैं, जो गांव में जो मजदूरी मेहनत करते हैं, अपने पढ़े लिखे लोगों से उम्मीद करो। पढ़े लिखे लोग क्या करते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में बैठ के वो लोग कांग्रेस से गुणगान करेंगे, वो लोग इधर उधर बैठ के कांग्रेस ही बन जाएंगे, कभी आम आदमी पार्टी कभी कांग्रेस। ऐसे लोगों को साफ साफ शब्दों में चमचा बुलाया जाता है। मैं इस बात से सहमत हूं। कांशीराम साहब ने सीधा बोला है कि जो बुद्धिजीवी अम्बेडकरवादी हैं उन लोगों से थोड़ा सतर्क रहना। मतलब जो लोग चमचे पहचानना, एक तो मिशनरी होगा, एक चमचा होगा, तो इन दो लोगों में हमें बहुत अच्छे से पहचानना है। कांशीराम जी के जाने के बाद में लगातार बीएसपी हार रही है 2009 के बाद से। देखो कांशीराम साहब के जाने के बाद हो रही चीजें, मैं फिर से वही जवाब दूंगा जो बात हुई कि लोगों को सेकंड लीडरशिप आज ठीक हो जाए। हम कहते हैं आज भी हमारे जैसे यूथ लोगों को आगे आने का मौका मिले। 21% दलित हैं हरियाणा में, कहाँ गए वोट? 21% हरियाणा में है, 33% पंजाब में है, जहाँ सबसे बेकार प्रदर्शन रहा। यूपी के अंदर जहाँ 4 बार सीएम रहे और तमाम तरीके के आंदोलन यूपी से निकले, उसके बावजूद भी ये आंदोलन रुका, ये वोट कन्वर्ट कराने में हम नाकाम रहे। इसकी सबसे बड़ी दिक्कत फिर से बोलूँगा सेकंड लीडरशिप। क्या आपको लगता नहीं है कि आज बसपा में जो कैडर होने चाहिए था उसकी कमी है? बिल्कुल, कैडर की सबसे ज़्यादा कमी है। अगर एक आइडियोलॉजिकल लोग चलेंगे ना, वो पर्सनल महत्वाकांक्षा को पीछे रखते हुए पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा पर ज़्यादा ध्यान देंगे। और हम वही चाहते हैं कि कम से कम जब आंदोलन में आए हो तुम लोग, एक बार सुनिएगा, तो अपनी पर्सनल महत्वाकांक्षा को पीछे रखिए और ईमानदारी से पढ़ते लिखते हुए आंदोलन काम करिए। जैसे अभी साथ इन्होंने बोला कि कैडर ट्रेनिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए होता है। आप आरएसएस को देख लीजिए, सुबह 6 बजे लाठी लेके पार्कों में पहुंच जाते हैं ना, तो हम लोग क्यों नहीं कर पा रहे वो सारे काम? इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी होने के बावजूद भी, इतने बड़े बुद्धिजीवी होने के बावजूद भी, आज हमारे लोग तमाम यूनिवर्सिटी, तमाम एकेडमिया में बैठे हैं, उसके बावजूद भी हम लोग क्यों डिसिप्लिन नहीं हो पा रहे? अगर कैडर में जाओगे तो फिर चंदा कौन उगाएगा? ये तो बसपा के नेता सारा पैसा उगाने में लगे रहते हैं पूरे। ये आप बसपा के नेताओं से और बहन जी को जाके बोलिए। मैं तो चाहूंगा ये बहन जी तक ये वाली बात पहुंचे कि जो लोग जिन्होंने, पता नहीं, जिन लोगों ने मूवमेंट को
कमीशन बना दिया, उन लोगों से सावधान रहने की जरूरत है और ऐसे लोगों को पीछे करने की जरूरत है, वरना मूवमेंट नहीं बचेगा। वो कहा पीछे, आप जैसों को पीछा कर देंगे, वो पीछे नहीं होते कभी भी। देखो हम लोग यहाँ से पीछे हो जाएंगे, लेकिन हमारा काम तो वही चलता रहेगा। लोग हम कहीं भी रहें, मैं कह रहा हूँ, मैं अभी पढ़ रहा हूँ, अभी स्टूडेंट एक्टिविस्ट हूँ, स्टूडेंट के बीच में काम करूँ, मैं जिस फील्ड में रहूँगा वहाँ मेरा काम चलता रहेगा, वहाँ अपनी विचारधारा से बीजेपी बचाएगी या कांग्रेस बचाएगी पहले? दोनों, कोई नहीं बचाएगा, दोनों बर्बाद करने का। अरे अभी तक कांग्रेस बीजेपी दोनों पावर में रही ना, कितना संविधान बचाया। सबसे ज्यादा खतरनाक कांग्रेस है, दूसरे नंबर पर बीजेपी है। तो वोट दे रहे दलित उनको हरियाणा में, उनसे बात करिए आप, क्योंकि दिक्कत यही है, हमारे लोग काम नहीं करेंगे तो लोग कहीं तो वोट देंगे, गुमराह तो होंगे। अभी सवाल हमसे क्यों कर रहे हैं, सवाल बीएसपी के उन तमाम लोगों से जो पोजीशन होल्डिंग पे बैठे हैं कि क्यों वो लोग साल के 5 साल में सिर्फ 1 साल 6 महीने क्यों दिखते हैं, क्यों पाँचों के 5 साल क्यों नहीं दिखते। आकाश आनंद जी से बहुत उम्मीद है, वो बहुत अच्छा करेंगे, उनसे उम्मीद है कि यूथ की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। पर खतरा रहता है ना, उन्हें भी कब हटा दिया जाए कोई पता नहीं चलता ना। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, खतरा रहेगा, वो तो पार्टी का मुद्दा है, पार्टी का लीडरशिप का तय करेगी कौन होगा, लेकिन आकाश आनंद में वो काबिल दिखती है मुझे। लेकिन यूपी में तुरंत फिर से बढ़ गया दलितों को बड़े पैमाने पर, क्यों नहीं पहुंचते हैं बसपा वाले उस हिसाब से? इसका देखो बड़ा, मुझे लग रहा है कि इसका जवाब बीएसपी वाले ज़्यादा अच्छे दे पाएंगे। मैं पैदा बीएसपी में हुआ हूँ, मैं एक मूवमेंट का हूँ, मैं उसकी पार्टी का नहीं हूँ। मैं हमेशा बीएसपी के लिए जिंदा और मरेंगे, उसको ठीक करने का अंत तक काम करेंगे, हम वो लोग हैं। वो डाइवर्ट हो रहा है दलितों का उत्तर प्रदेश में, कहाँ जा रहा है ये? सपा पे, बसपा, बीजेपी में? ये सीधा सपा और कांग्रेस पे जा रहा है, और कुछ लोग जो नॉन जेटर वोट है वो उधर भी जा रहा है, बीजेपी की साइड भी जा रहा है। तो उनको फिर से कहूँगा, कार्डर ट्रेनिंग बताती है हमको क्या कैसे आइडियोलॉजिकल चीज़ें चलती हैं। कैडर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आप माननीय कांशीराम साहब का जो किताब है, जो कैडर ट्रेनिंग पढ़ोगे ना आप, उसमें देखिए कोई एक प्रोफेसर बैठा है, कोई मजदूर बैठा है, कोई बड़ा इंटेलेक्चुअल बैठा है, उन सबको एक भाषा में एक तरीके से पॉलिटिकल पार्टी अपनी आइडियोलॉजी का, अपने अम्बेडकरवादी विचारधारा पढ़ा रही होती है, और सबको एक साथ समझ में आ रहा होता है, ना कोई ऊपर ना कोई नीचे, सबको औकात में रखने का काम माननीय कांशीराम साहब ने किया। आप जो जितने उछल रहे हैं, मुस्लिम बड़ी तादाद में नजर आता था, वो अब नजर नहीं आता, उसने दूरी क्यों बना लिया हम लोगों से? देखो इसको देखना होगा, मुस्लिम्स का सबसे ज़्यादा अभी तक का जो जितने भी अधिकार देखोगे, अम्बेडकरवादी लोग हमेशा उनके साथ, उनके चाहे वो CNRC का प्रोटेस्ट ले रहे, उससे पहले तमाम पसमानदा मुस्लिम्स का बड़ा आंदोलन है माननीय कांशीराम साहब ने, जिसको 380 रैलियाँ जिसके पक्ष में निकाली थी मंडल कमीशन और पसमानदा रैली की रिजर्वेशन के लिए। तो बड़ा अम्बेडकरवादी ने बड़ा काम किया है उन लोगों, और उन लोगों ने हमारे साथ दिया है। आज पता नहीं क्या ऐसी चीज़ों को कांग्रेस की तरफ ज़्यादा डल रहे हैं, क्योंकि एक माहौल जो बना दिया है कांग्रेस का, एक रचा रचाया जो चीज़ है कि संविधान खतरे में है। अरे नहीं है खतरे में संविधान, जब तक इस देश का इंडिपेंडेंट अम्बेडकरवादी लोग जिंदा हैं तब तक संविधान पर कोई आँच नहीं आएगी। राहुल गांधी बचाएंगे संविधान? अभी बताया ना बहन जी ने, कल का लोंडा बचाएगा संविधान, ये बहन जी का स्टेटमेंट है अभी। कि लोग कहते हैं कि बसपा बी टीम बीजेपी की, ये सच्चाई है क्या? कैसे है? हरियाणा में जिता है। अरे आरोप तो कुछ भी लगाएंगे, आरोप तो ये भी बोलेंगे कि RSS और बीजेपी। आप काउंटर क्यों नहीं करते? काउंटर सबसे ज्यादा और कौन करता है? आप देखिए, मीडिया में जाते हो आप लोग? मीडिया वाले जब हमको मिलते हैं हम जाते हैं और इस चीज का बोलते हैं तो फिर वक्त नहीं आता कि अगर बीजेपी और कांग्रेस, ये दोनों A और B पार्टी हैं, बीजेपी और कांग्रेस दोनों RSS की पार्टियां हैं, दोनों में RSS के लोग हैं, दोनों ही बहुजन समाज को गुमराह करने की बात करें, दोनों ही मुसलमानों पर अटैक करवाने का काम करते हैं। आप देखिएगा, जा रहे हैं कांग्रेस में, भगवत के जा रहे हैं, रातों रात सदस्यता ले रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ना, उनको लीड नेता बनना है ना, उनके अंदर पर्सनल महत्वाकांक्षा इतनी ज्यादा है कि वो समाज को नहीं देख रहे, और उनको मैं समाज का नेता नहीं बना, कांग्रेसी हो गए, चमचे हो गए। मोची के पास जाते हैं, वो नाई के पास जाते हैं, आप कहाँ जाते हो? उसी मोची के बगल में देखिएगा BSP का झंडा टंग रहा था, आप ठीक से फोटो जूम करके देखिएगा, उसी मोची के पास। वो कितने ही लोगों के पास चले जाएं, लेकिन जानते हैं, आम जनता है वो जानती है। आप ट्वीट करते हैं केवल? मैं ट्वीट नहीं, आपने बहुत कम देखा, मैं उस मैदान पर रहता हूँ जिस मैदान में हमारी लिमिटेड है। तो करते हैं ट्वीट से चलेगी राजनीति दलितों की? हम तो कहते हैं, इस बात से फंसाओ मुझे, मैं तो कहता हूं कि बहन जी से ये सवाल पूछे जाने चाहिए कि क्यों अभी भी आकाश आनंद जी क्यों उस आम जनता पर निकलते। देखो एक बड़ा मूवमेंट यहाँ से एक जगह से निकला, मैं भीम आर्मी का नाम लेना चाहूँगा। अगर ऐसा ही BSP के लोग काम करने लगे और एकदम सोच समझ के, BSP के लोग बहुत पढ़े लिखे लोग होंगे, क्योंकि प्रॉपर कैडर ट्रेनिंग के साथ वो लोग जाएंगे, और ऐसा ही कुछ BSP जो कांशीराम साहब के टाइम पे करती है वो फिर से करने लगी, आज बोला इस देश की फिर से सबसे बड़ी दूसरी और तीसरी नेशनल पार्टी बन जाएगी BSP। तो जी आप दिल्ली में रहते हो, क्या बसपा कुछ भला होगा दिल्ली में अगली बार? 25 दिल्ली के अंदर तो मुझे नहीं